ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन और प्रणाम। मित्रों, जिंदगी की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। कभी कभी हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ऐसे वक्त में हमें अगर बाबा पर दृढ़ विश्वास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा ही एक अनुभव हम आज आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं, जो कि एक साईं भक्त अमिताभ राठौर जी ने सोनीपत से अपना अनुभव बताया है। अमिताभ जी बताते हैं, मेरी दिल्ली में रेडीमेड गारमेंट की दुकान थी। 1989 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद एक बेटा हुआ, लेकिन पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही वो चल बसा। हम लोग बहुत उदास हो गए। मैं हैरान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 1 साल के बाद हमारी बेटी हुई, लेकिन वो भी नहीं बच पाई। मैं और मेरी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से मेरे अपनों ने ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उनका कहना था, तू इसको छोड़ और दूसरी शादी कर ले, क्योंकि घर में संतान का होना बहुत जरूरी है। संतान की कमी मुझे भी खल रही थी, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ देना मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। समय गुजरता गया। सन 1992 की बात है। मैं एक दिन उदास अपनी दुकान पर बैठा था। तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया और कहने लगा, तू इतना उदास क्यों है। मैंने उसे सारा किस्सा बताया कि कैसे मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। उसने कहा कि रात को वो मुझे एक बाबा के पास लेकर जाएगा। मैंने सोचा ये मुझे किसी मौलवी या तांत्रिक के पास लेकर जाएगा। वह रात को 9 बजे आया और मुझे साईं बाबा के मंदिर ले गया। तब तक मैं साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मैंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो भी मन में यही सोचा कि वहां कोई मौलवी या कोई बाबा होगा। जैसे ही मैं मंदिर में साईं बाबा के सामने पहुंचा, तो मेरे दोस्त ने कहा, तुझे जो कुछ मांगना है जा इनसे मांग ले, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। साईं बाबा को देखकर न जाने मुझे क्या हो गया। मैं दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगा। मेरे दिल से सारे दर्द मेरी आंखों से आंसू बनकर निकले। बाबा को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल गया हो। मैंने अपनी फरियाद बाबा के सामने रखी और एक संतान के लिए अपनी झोली फैला दी। उसके बाद से साईं बाबा की तरफ कुछ ऐसा खिंचाव सा हो गया कि मैं हर वीरवार को काकड़ आरती के समय मंदिर जाने लगा और हर बार बाबा से संतान मांगता। मैंने बाबा से कहा कि सुना है तुमने पानी से दिए जलाए, नीम को मीठा बना दिया, मुझे भी एक संतान दे दो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बस एक स्वस्थ संतान दे दो। इस तरह 2 साल गुजर गए। सन 1994 में मेरी पत्नी फिर गर्भवती हुई। 21 अक्टूबर 94 को हमें एक प्यारा सा बेटा हुआ। हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे में कुछ कमी है, इसलिए उसे नर्सरी में रखना होगा। मेरा बेटा स्वस्थ नहीं रहता था। हर कोई कुछ ना कुछ उपाय बताता रहता था और मैं करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। हम दोनों पति पत्नी वापस बाबा के मंदिर पहुंचे और बाबा से बच्चे की सलामती की प्रार्थना की। पंडित जी ने हमें नारियल व फूलों का हार दिया और कहा सब ठीक हो जाएगा। मंदिर के बाहर एक दुकान थी, उसने मुझे विभूति दी। हम वापस आ गए और जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो एक औरत सामने से आई और कहने लगी, आपका बेटा तो मर गया। यह सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर पत्थर से वार किया हो। मैंने फूल माला फेंकी और बच्चे के पास भागा और जोर जोर से कहने लगा, कोई साईं बाबा नहीं है। मैं चिल्लाया कि बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते, बाबा अगर आप हो तो मेरे बच्चे को जिंदा करो। लोग सब सोचने लगे कि मैं पागल हो गया हूं और मेरी ही दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा मर गया था। मैं बार बार बाबा से यही कह रहा था, बाबा इसे जिंदा करो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो।
मेरी पत्नी का भी बुरा हाल था। खैर, हम बच्चे के मृत शरीर को लेकर यमुना किनारे पहुंचे। मैंने वहां बच्चे को नीचे रख दिया और फिर चिल्लाने लगा, बाबा आप में शक्ति है तो इसे जिंदा कर दो। उस समय बाबा को अपशब्द भी कहे। मैं रो रो कर फरियाद करता रहा, बाबा से गुस्सा करता रहा, लेकिन बाबा को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपने गले से बाबा का लॉकेट निकालकर बच्चे के गले में डाल दिया और बाबा से कहा, बच्चे को जिंदा नहीं किया तो तुम्हें भी इसी के साथ प्रवाह कर दूंगा। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे संभाला और बच्चे को यमुना नदी में विसर्जन कर दिया और हम घर आ गए। मैं जिंदगी से हार गया था। मुझे जिंदगी नरक की तरह लगने लगी। मैंने बाबा के मंदिर जाना छोड़ दिया। कहीं बाबा दिखते तो मैं मुंह फेर लेता। मेरा बाबा से विश्वास खत्म हो गया था। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था। मेरी दुकान में बाबा की समाधि मंदिर वाली तस्वीर लगी थी। मैं उदास था। तभी मुझे लगा जैसे उस तस्वीर में से एक आवाज आई, तूने बाबा को अपशब्द कहकर अच्छा नहीं किया। तू मेरे मंदिर आ, मैं तेरे कष्टों को दूर करूंगा। बाबा के प्रति मेरा प्यार, मेरी श्रद्धा फिर से जागृत हुई और मैंने फिर वीरवार को कांकड़ा आरती में जाना शुरू किया और बाबा से बस औलाद मांगने लगा। 1995 में मेरी पत्नी फिर से गर्भवती हुई। मैंने उसे हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए कह दिया था कि ये आखिरी चांस है और डॉक्टरों ने कहा कि 6ठे महीने में उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा और उसे बेड रेस्ट बताया। मैं खुद उसकी देखभाल करता और बाबा से कहता, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा से कहता, बस संतान सही सलामत दे दो। मेरी पत्नी के जन्मदिन पर अस्पताल से फोन आया कि आज ऑपरेशन करना है। मैं पहले साईं मंदिर गया। मैंने जैसे ही बाबा को देखा तो लगा बाबा दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे हैं, क्या चाहता है। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। मैं सुन्न हो गया। मन में आया कि आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे अंदर ही अंदर आनंद भरा एहसास हुआ। मैं अस्पताल पहुंचा। मेरे हाथ में बाबा का कैलेंडर था। तभी एक नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और कहने लगी, अर्चना राठौर के साथ कौन है। मैंने कहा, मैं हूं। मैंने सोचा शायद मुझसे किसी फॉर्म पर साइन करवाने होंगे। नर्स ने कहा, आप तौलिया पाउडर आदि लाए हैं। मैं हैरत से उसे देखने लगा तो उसने बताया कि यह आपका बेटा है। मैंने जोर से साईं नाम की जयकार लगाई। पूरा अस्पताल साईं नाम से गूंज गया। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो किसी के साथ था। मैंने उसके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। जब मैंने बच्चे को देखा तो मेरा दिल खुशी से पागल हो गया। मैंने जब बच्चे के कान को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका एक कान छिदा हुआ था। मुझे लगा जैसे बाबा ने मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दिया है। उसी दिन मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन था, जिस दिन उसे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सोचा कि मैंने बाबा को अपशब्द कहकर गलत किया। बाबा की लीला बाबा ही जानते हैं। हमारे पंडित ने कहा, गंडमूल की पूजा होगी और 27 दिन तक तुम बेटे का चेहरा भी नहीं देखोगे। 27 दिन तक पूजा हुई। हालांकि मैं छुप छुप कर बच्चे को देख लेता था। 28वें दिन बच्चे की पत्री बनवाई और नाम निकलवाया तो पंडित जी ने वही तीनों नाम निकाले जो मेरे पहले बेटे के लिए निकाले थे। बाबा ने सिद्ध कर दिया कि वो मेरा बेटा, वही बेटा मुझे वापस कर रहे हैं। मैं बाबा का ऋणी हो गया। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तो एक बार मैं उसके साथ खेल खेल में लड़ाई कर रहा था। तभी मेरा बेटा मुझसे गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम मेरे पापा नहीं हो। उसने फकीर की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं तो इसके साथ पानी में रहता था। उन्होंने मुझसे कहा, मेरा बेटा रोता रहता है, इसलिए तुम उसके पास चले जाओ, उसे सुख दो। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। बाबा ने सबूत भी दे दिया कि उन्होंने मेरा वही बेटा मुझे वापस किया है। मैं बाबा को नतमस्तक हो गया और बाबा की मन से भक्ति करने लगा। मेरे भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन बाबा ने मेरा भाग्य पलटकर मुझे बेटा दिया।
इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। अमिताभ जी कहते हैं, मैं बाबा का ऋण कभी नहीं चुका सकता। बाबा साक्षात अपने भक्तों के करीब रहते हैं। मैं पूरी तरह से बाबा के रंग में रंग चुका हूं। मेरा जीवन पूर्णतः बाबा को समर्पित है। तो मित्रों, ये थी साईं भक्त अमिताभ राठौर की कहानी। इस प्रकार बाबा ने न जाने कितने भक्तों का भला किया है। इनके अनुभव से हमें ज्ञात होता है कि बाबा अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने देते। मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर कोई इस कलयुग में भाग्य से अलग भाग्य पलटकर कुछ कर सकता है तो वह हमारे बाबा हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी के भी जीवन में इस तरह के अनुभव प्राप्त हुए हों, इस तरह की कोई घटना घटित हुई हो, तो आप जरूर हमसे साझा कीजिएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाबा के चमत्कार, बाबा के अनुभव जन जन तक पहुंचें, सभी साईं भक्तों तक पहुंचें, यही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ओम साई राम।